नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव निर्धना में ग्रामवासियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य करने पर ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साथ आगामी चुनाव में भी वर्तमान ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधान बनाने का निर्णय लिया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव निर्धना में ग्रामवासियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गाँव के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्रामवासियों के द्वारा वर्तमान कार्यकाल में ग्राम प्रधान आलम त्यागी द्वारा गाँव में कराए गए विकास कार्यों का बखान किया गया। ग्रामवासियों द्वारा गांव में बताया गया कि गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा खूब विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण, कई किलोमीटर तक लाइट, नाला निर्माण आदि विकास कार्य कराए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान आलम त्यागी ने भी ग्रामवासियों द्वारा किए गए सम्मान पर सभी ग्रामवासियों का आभार जताया। ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा गाँव में वह विकास कार्य कराए गए हैं जो गाँव में पिछले 70 सालों में भी नहीं हुए थे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी में राशन वितरण में चल रहे घोटाले को समाप्त कराया गया। गाँव में विभिन्न स्थानों पर इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लाइटें लगवाई गई। गांव की सबसे मुख्य समस्या दलित बस्ती में शमशान घाट न होने के कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। साथ ही गांव में टंकी का निर्माण और तालाब की साफ सफाई कराई गई। उन्होंने बैठक में ग्रामवासियों से वादा किया कि वह बचे हुए विकास कार्य को भी जल्द पूरा करेंगे। वहीं ग्रामवासियों ने आगामी चुनाव में भी वर्तमान ग्राम प्रधान को प्रधान बनाने का निर्णय लिया। इसके कार्य जो अब से 20 साल पर धन्य हुई, उनकी ईट गिन लो और इसकी गिन लो। पहला कार्य तो रास्तों का ही हो, फिर ट्रांसफार्मर यहाँ 3 थे 6 हो लिए। एक कब्रिस्तानों की लाइट इतना बुरा हाल रहा करे जो गांव से निकलकर कब्रिस्तानों की अपनी लाइट पूरी दे दी इसने। कोई गांव में झगड़ा नहीं। अभी तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहा था कि नाली वो पानी की निकासी नहीं हो रही। अब जितने तालाब है सब पर लोगों का कब्जा। अब प्रधान थोड़े कटवा वो तो लोगों के सहयोग से कटेगा। भाई लोग सहयोग करेंगे, पानी फिर कहा जाएगा जब तालाब पे सब पर कब्जा हो चुका, उसमें मैं भी हूं, आप भी हो, कोई भी हो, तो पानी कहाँ जाएगा। ऐसा आंगनवाड़ी थी, 15 साल से किसी को आंगनवाड़ी नहीं मिल रही थी। इसकी योजना में तो आप सर्वे करिएगा के आंगनवाड़ी सबको मिल रही है। कोई भी आदमी मान लिया निराश नहीं है इस चीज से। बिजली की, ठंडे पानी की जो लगी है मशीन ने आरओ की, ये भी सीने लगवाई है। ट्रांसफार्मर अच्छे हो लिए, पहले 3 थे। और सबसे बड़ी तो ये हो गए, आप 20 साल का रिकॉर्ड उठाइए जितनी ईट इसने 5-4 साल में लगवा चुका। किसी प्रधान ने 20 सालों में इतनी निर्धन में ईट नहीं लगी। रही टंकी की बात, रास्तों की, हर गांव की पोल्यूशन में जब रास्ते पट गए तो खराब होने। अब आपके माध्यम से परसों जाता कि एक तालाब वाली मस्जिद है, उसमें मान लिया बढ़ना महाभारत हो रहा है। जब वो जोड़ी हट लिया लोगों ने तो पानी कहाँ जा रहा, पानी की तो निकासी असुरत में चाह रही। कुछ लोग कह रहे कि मान लिया खेल का मैदान चाह रहा है, खेल का मैदान वो चाह रहा है जब जमो नहीं है जिनके मान हो उन कई बिगे मान लिया गांव समाज छोड़ दो उन। सीधी बात है। यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं, फिसाद नहीं, किसी को नुकसान नहीं दिया। यो गांव का तुम इतिहास ठाकर देख लो, किसी को आप सर्वे करवा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। तो गांव में और किस तरह की समस्या है जो आप उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद ये रखते हैं प्रधान जी से कि कुदरत वाला से अटका बढ़ाओ। हमें स्कूल सोच रहे लड़कियों का, वो जरूरी है बहुत, क्योंकि हमारी बच्ची मान लिया 4 जाती है और दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। और भी सुविधा वो मिलनी चाहिए सबको। बस ये तो जी कहा था हमने आपको, कहा था 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो, इसकी ईट गिन लो और उनकी ईट गिन लो, सीधा रिकॉर्ड हो। तो आप अगर ईट गिनेंगे तो 20 साल की तुलना से डबल ईट होंगी इसके 4 साल के कार्यकाल में। तो आप मानते हैं प्रधान अच्छा विकास करेगा? बहुत अच्छा विकास करा जी, मान लिया बहुत ही अच्छा। तो आगे जी हम तो इसे चुनना चाहेंगे। आप ये तो आंगनवाड़ी देखो, आंगनवाड़ी 15 से 20 साल से किसी को नहीं मिला। इसकी योजना में हर आदमी को आंगनवाड़ी मिल रही है, जो भी वो राशन आ रहा सबको मिल रहा है, कोई भी आदमी परेशान नहीं हो। क्या लोगों को पेंशन का लाभ? पेंशन का लाभ तो ये हो जी, कोई प्रधान अपने घर से दे नहीं सकता, उसमें आय प्रमाण पत्र भी चाह रहा है। अब उन्हें तो पता है गवर्नमेंट का रोल चल रहा है कि मान लिया 40 का 45 का 40 का आय प्रमाण पत्र चाह रहा, वो बने 60 के। जब वो आय प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट में पूरे दूंगा तो प्रधान की हिम्मत अगर पेंशन ना लगो। क्या सामूहिक विवाह में कोई शादी वगैरह? बहुत शादी कराई जी, कम से कम मेरे हिसाब से इस योजना 4 साल के कार्यकाल में 50 शादी है इसकी। तो प्रधान जी को मिला मानते काम अच्छा? बिल्कुल बहुत अच्छा जी, 50 शादियों का लाभ मिला है यहाँ से। अरे तो जी पार्टी बाजी कोई कुछ कहा, कोई कुछ, लेकिन जब खेल का मैदान चाह रहा था क्यों बड़ी बंजर दाव रखी हो, तो छोड़ दो, बंजर में दे दो। हम इसके घर से पैसा लगवाओगे।
अगर कोई आदमी अपनी बंजर छोड़ता हो, गांव समाज की धरती छोड़ता हो, तो हम इसको कल को चाहे अपना घर बेचो, वो वाले फील्ड बनवाऊंगा हम इसको, लेकिन छोड़ दो ना। काम हो रहा है, जो भी है बहुत अच्छा काम हो रहा है गाँव में। ये बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ ही बढ़िया रहा यार, बहुत अच्छा रहा। गाँव में बहुत अच्छे विकास हुए, सब पानी का, रास्तों का, पानी की टंकी बनवाई गांव में, और बाथरूम वगैरह बहुत बने गांव में, गरीबों की बहुत मदद। कुछ सड़कें तो अभी जब पानी की टंकी लगी तो उसमें तो टूटी हैं, कुछ सड़कें कुछ जगह की बाकी है, बाकी कुछ सही हो गई है। इंशाल्लाह उन पे काम चल रहा है, हो जाएंगी सही सब। ये मैं आपको आज से 20-25 साल पहले मतलब लेके चलता हूँ। इनके पिताजी पूर्व प्रधान थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी मतलब पेंशन है, जैसे विधवा पेंशन हुई या प्रधानमंत्री किसान योजना, जो भी जिस तरीके की भी चल रही है, सभी का लाभ सभी को यहाँ अच्छे तरीके से मिल रहा है। और विकास की बात करें तो विकास में तो प्रधान जी ने सभी लगभग कार्य पूरा किया है, यानी रह भी जाता है। जैसे कि यहाँ से लेके सड़कों पर इंटरलॉकिंग कराई है और लाइट का विकास कराया है। कब्रस्तानों में ज्यादातर मुद्दा रहते हैं कि प्रकाश नहीं मिल पाता रात के टाइम में, तो सब कार्य कराए गए हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम होगा। जैसा आप युवा है, किस तरह की उम्मीद हमारी उम्मीद है कि प्रधान जी कोशिश करें कि एक इंटर कॉलेज गाँव में लाया जाए, खास तौर से लड़कियों का। और खेल के मैदान की बात अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने आपको बताई है, अच्छे समझाया है। वही कारण है कि जो बंजर भूमि है या गाँव समाज की जमीन है, उसको छोड़ दिया जाए और प्रधान जी द्वारा जो है कार्य कराया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले चुनाव में प्रधान जी को जिता के दोबारा से प्रधान बनाया जाएगा और जो हमारे अधूरे कार्य है पूरे करे जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई जैसे नाले की निकासी या नाले का कार्य नहीं हो पाया, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे यहाँ पे है कि जो तालाब है, तालाब में कब्जा किया गया है और सभी का मतलब इसमें सहयोग चाहिए। अब कब्जा मुक्त तो नहीं करा सकते क्योंकि सभी के मकान बने हुए हैं, ऐसा थोड़ा है कि प्रधान जी उठेंगे और जाएंगे बिल्डिंग ले जाकर आप तोड़ देंगे। तो सभी का उसमें सहयोग चाहिए, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, निकासी भी होगी गाँव की और नालों का भी प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से पूरा प्रयास होगा हमारा। प्रधान का ये सब ये सम्मान कर रहे, गाँव में विकास बढ़िया कर रहे हैं, बिजली का सब चीजों का विकास चल रहा है, काम कर रहे हैं। जैसा काम कर रहा है सही काम होना चाहिए, बढ़िया काम हो रहा है बहुत। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, आगामी किस तरह का प्रधान आप देखते हैं? हम तो फिर ऐसा ही चाह रहा है जी, अगर ये लड़ो तो यही हो जा, और अगर नहीं हो लड़ने का तो कोई इसका सही हो। जो 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 पूरी होनी चाहिए गाँव में, किस तरह की समस्या है जो समाधान होनी चाहिए? समाधान तो ठीक से हो रही है, इनका थोड़ी सी कसर आ रही है बिजली की, ज्यादा ट्रांसफार्मर हमारा धरा समस्या तो जी सबको अच्छी रहती है और इंशाल्लाह अच्छा काम हुआ अभी इस बार गाँव में, ऐसी बात नहीं है। किस तरह के कार्य कराए गए हैं? गांव में पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, गांव से लेके हमारे नायब के कब्रिस्तान है वहां तक लाइट की व्यवस्था की गई है। पहले इस में कोई मतलब मैयत रखता ही नहीं था, वहां पे जाके टॉर्च लेके जाओ, अपना मोबाइल जलाओ, गैस सिलेंडर लेके जाओ जलाने के लिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ गाँव से लेके वहीं तक कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान के अंदर भी लाइट का पूरा निर्माण किया गया। गाँव में किस तरह गाँव में अब पानी की टंकी का अगर निर्माण हुआ है तो रास्ते तो फटेंगे ही, जाहिर सी बात है। उन रास्तों में निर्माण कराया भी गया और इंशाल्लाह आगे भी होगा। अब गांव के लोग बोलते हैं कि भाई रास्ते खराब है, रास्ते खराब है, रास्ते खराब है, उनका सुधार भी हो रहा है धीरे धीरे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 75 लाख रुपए लगा दिए, अपने मकान बना लिए। ये एक व्यक्तिगत जो है वह आरोप लगाते हैं, आप किसी पे पर्सनल नहीं जा सकते। और अगर आपको लग रहा है कि प्रधान निधि से हमने 75 लाख रुपए अपने मकान में लगाए तो आप क्या एहतियात डालिए, आपको जवाब मिलेगा इस चीज का। आप एक यूट्यूबर को बुला के उसके द्वारा कुछ चीजें बोल रहे हैं, वो चीजें सब गलत है। तो किस तरह के विकास कार्य गांव में कराए गए हैं? विकास कार्य गांव में किन समस्या गांव में है? गांव में जो है एक समस्या है कि गांव में इंटर कॉलेज नहीं है लड़कियों का लिए और नहीं लड़कों के लिए, लड़कियां बाहर जाती है, उसके लिए एप्लीकेशन दी हुई है, उसका प्रयास किया जा रहा है। इंटर कॉलेज भी बहुत जल्द बन गया। युवाओं से किस तरह के? युवाओं से मेरे सब युवा हमारे साथ हैं, खेल का मैदान है, उसके लिए भी जो है इस योजना में काम हो जाएगा। तो ग्राम प्रधान जो अच्छा कार्य कराएगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा। ये प्रधान में सारे कराए जितने भी हो, और जो योजना आ रही है गाँव में ही लग रही है, सब योजना जो भी सरकार का मिल रहा है वो गाँव में ही लग रहा था। और किस तरह का काम गाँव में होना चाहिए? गाँव में बहुत बढ़िया काम हो रहा है सारा, और क्या करो, जितना काम बिजली की व्यवस्था हो, पानी की टंकी की, कूड़ेदान करवा दिए, कूड़ा घर बनवा दिया, जगह जगह कूड़ेदान लग रहे।
कुछ काम अधूरा रह गया हो जो आप लोग चाहते हो ये काम होना चाहिए? और अधूरा तो किसी का हो या ना हो, अधूरा काम नहीं, अधूरा तो मोदी पर नहीं हुआ आज तक पूरा काम। पार्टीबाजी नहीं रही, झगड़ा नहीं यार, 5-4 साल हो गए कोई झगड़ा नहीं गाँव में हो गया, दंगा फिसाद नहीं, पार्टीबाजी से नहीं चला लेगा कि भाई उसे पकड़वा दिया, उसे मरवा दिया, उसे छुड़वा दिया। तो आगे किस तरह की उम्मीद रखते हैं प्रधान? आगे इसकी उम्मीद ही वही जीतेगा। बहुत अच्छा काम करा, 18 रास्ते लगवा दिए, गली लगवा दी है, चैनल गिरवा दिए, 200-250, 300 लैट्रिन लगवा दी इनने, 300 के रुपए। तो गांव में क्या कमी है जो आप उम्मीद रखें कि प्रधान होगा? कोई कमी नहीं जी, बढ़िया चल रहा काम। बहुत बढ़िया काम करवाया आलम प्रधान जी ना, ढेर बेहतरीन प्रधान ना, इस सब हम तो इसे आने वाले टाइम में से सोच रहे थे। गांव में क्या कमी है जो प्रधान जी आप उम्मीद रखते हैं कि पूरा? अरे गाँव में कमी की छड्डी नहीं, कुछ भी बेहतरीन काम करवा रहा। तो आगे ग्राम प्रधान की हाँ आगे इसे करेंगे फिर, ऐसा प्रधान तो होना ही भारी। काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। पिछली बार मैंने चुनाव में प्रधान जी को वोट नहीं दी थी, अपनी तरफ ही दी थी, और इन्होंने मेरे भी काम कराए। मैंने सड़क कही, मेरी गली है इंटरलॉक उसे भी लगाई, और चैनल है तकरीबन 4-5 चैनल प्रधान जी ने लगाए। क्या नहीं, गांव में और क्या कमी रहेगी जो पूरी होगी? बस जो कमी रहेगी करवा रहे प्रधान जी, धीरे धीरे चल ही रहे काम। किन लोग बता रहे हैं कि गांव में विकास कार्य नहीं है? नहीं काम तो कोई कहो जा भाई, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं तो कहोगे एक बार काम नहीं हो रहा, मन का तो काम हो, कहने का तो कहेंगे, नहीं तो पूछ ले जिनका काम हो रहा है खुद कहेंगे हो रहा था गाँव में काम। तो क्या उम्मीद रखते हैं? बस उम्मीद पूरी प्रधान जी साथ काम हो यार, सब ठीक ठाक चल रहा है जी काम तो। और आगे किस तरह की उम्मीद प्रधान से आप रखते हैं? बढ़िया हो प्रधान, अच्छा हो। किस तरह के कार्य आप कराना चाहते हैं प्रधान से आगे? और जी बस थोड़ा सा ये काम हो यार कि वो जो लगी थी टंकी सी चल नहीं, क्या आवाज हो रही। क्या उम्मीद रखते हैं आगे? और चुनाव में आगो भी बढ़िया हो प्रधान, अच्छा हो। मैंने जो 70 साल से गांव में, हमारे गांव में ऐसी समाज के लिए शमशान घाट नहीं था, वे इधर उधर ही अपना अंतिम संस्कार करते थे, कोई नहर की पटड़ी पे, किसी के खेत में, कोई झगड़ता था, कोई लड़ता था। मैंने उनके लिए अपने पैसे से जमीन खरीदी, ना कि सरकार के पैसे से, अपने घर अपने निजी पैसे से जमीन खरीद के दी उन्हें, उनका शमशान बना। फिर मैंने जो गांव से जो हमारा कब्रिस्तान काफी दूरी पे पड़ता है, जाने में दिक्कत रहती थी जनाजे को, मैंने यहाँ से लेकर गांव से करीबन 1 किलोमीटर तक लाइट लगवाई और कब्रिस्तानों में पूरा लाइटीकरण करवाया। और इसके अलावा सड़कें, कितनी सड़कें बनवाई? मैंने सड़कें बनवाई, मैंने इतनी सड़कें बनवाई, करीबन 15 साल में इतनी सड़कें नहीं बनी होगी जितनी मैंने सड़कें बनवाई। और नल लगवाए, आरओ लगवाए, और यहाँ जो आरसी सेंटर बनवाया कूड़े घर के लिए, और कूड़ादान रखवाए गांव में, और 90% मैंने राशन कार्ड बनवाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में 60% राशन कार्ड है, उन्हें पता ही नहीं बेवकूफ के कितने 1% राशन कार्ड है गांव में। गांव में 90% राशन कार्ड फिलहाल मैं बनवा चुका हूँ, और 10% 100% तो कोई भी काम नहीं हो सकता, आपको पता, सरकार भी नहीं कर पाएगी। तो ये जो बेवकूफ 60% राशन कार्ड बता रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए गाँव में 90% राशन कार्ड फिलहाल बने हुए हैं। 90%। पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन बहुत अच्छी स्थिति है, विकलांग की और अद्धा की बहुत पेंशन बनवाई मैंने। सामूहिक शादी में कितने लोगों को? सामूहिक शादी मैंने करीबन 30-40 शादी कराई अपने कार्यकाल में, उससे पहले भी काफी कराई, पर अपने कार्यकाल में 30-40 की। और जो एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा था मेरे गांव का, राशन हमारे गांव में आंगनवाड़ी का कभी वितरण नहीं हुआ। कुछ लोग ने अपना बिजनेस बना रखा था, राशन को, अपना राशन आता था, उसे हमने जो डंगर ढोरे उन्हें खिला देते थे। मेरे कार्यकाल से हर एक गरीब घर में, जो गांव के पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन तक राशन नहीं पहुंचे था, उन सभी तक घर घर राशन जा रहा। और जो 15 साल का घोटाला था राशन का, उन्हें बाहर निकाल कर लाया, और घर घर तक आंगनवाड़ी का हर बच्चे को राशन मिल रहा है गाँव में। उससे पहले, मेरे कार्यकाल से पहले ना कभी कोई आंगनवाड़ी आई, स्कूल में राशन लेकर अपने घर रखो दी और बेच ले दी। एक तो पकड़ी गई थी बेचती हुई। तो बहुत कार्य कराए मैंने। ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूंगा, मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहूंगा कि इंशाल्लाह इस बार मेरा साथ दें, और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। जो कमी है, किस तरह की कमी आप बाकी रहेगी जो आप ग्रामवासियों को आश्वस्त? मेरे गांव में जो कमी है, थोड़ा टंकी जो लगी थी, थोड़ा रास्ता खराब हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सड़के वड़के कुछ तो सही हो गई है, कुछ रह रही है, हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो
70 साल में कुछ लोगों ने ऐसा किया कि गांव समाज की जमीन पर गरीब लोगों के नाम से प्लॉट काट कर अपने मकान बना रखे। उनके मकान बने हुए जो इस गांव में चुनाव के इच्छुक हैं, उन लोगों ने अपने मकान बना रखे गरीब आदमियों के नाम से रसीद बना के। जो 17 साल इस गांव में प्रधान रहे, उनके गांव समाज की जमीन उन्होंने 1000 जगह जमीन गांव की पूरी बेच दी। आप सर्वे कर लो, और उनका मकान भी गांव समाज की जमीन में बने हुए 3-4 भाइयों के, जो चुनाव को बिजनेस बता रहे। और जो चुनाव लड़े उसका भी सभी को पता, वो तो इशारों में समझ जाना चाहो आदमी को। जो पिछला चुनाव होता जिला पंचायत का, उसका भी सभी को पता।